पाते ही उनको धड़ शाम के टाइम चाटे लगाएंगे, गुस्सा करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका मूड ऑफ होगा। आपको किसी न किसी तरीके से क्रोध में डालना चाहता है। देखो क्या लिखा नीति वचन 22 के 24 में, हाँ पढ़ो देखो। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, ऐसे की संगति ना करना, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि ये रुकावट है, ये आपके बिजनेस में ये रुकावट है। अगर आपको रुकावट नहीं लग रहा, किसी कपड़े वाले से पूछो जो साड़ियां दिखाता है औरतों को, जो साड़ियां दिखाता है औरतों को, एक ऐसे दिखाता है, हाँ जी बहन जी लो जी साड़ी बहुत सुंदर है, एक ऐसे दिखाता है। एक दो औरतों की आदत होती है, ये नहीं ये वाला खोल, ये नहीं ये वाला खोल, ये नहीं चट्टा ये वाला खोल, ये वाला खोल। वो कम से कम 100 साड़ियां खुलवाती हैं, और उसके अंदर पेशेंस होता है आदमी के अंदर। दुकान वाले के अंदर पेशेंस होगा, हाँ हाँ बहन जी आप ही के लिए तो बैठे हैं, लो लो, उसकी दुकान पे ज्यादा जाएंगी। जो आदमी कहेगा भास्कर पहले बता, देख लिया दूर से ही, पहले बताओ कौन सी लेनी है, इनमें से 3 खोल लूंगा बस, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गुस्से वाला आदमी है। जाएंगे नहीं जाएंगे। कह रहा कि क्रोधी मनुष्य के साथ नहीं चलना। इसका मतलब याद रखना कि जब परमेश्वर एक कदम के बाद दूसरा कदम नहीं चलता क्रोधी मनुष्य के साथ, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस नहीं चलने वाला। आज इस क्रोध वाली आत्मा को झाड़ दो अपने ऊपर से, हाथ उठाओ और झाड़ो। आज ये क्या कर रहे हो, ताड़ी मार रहे हो? झाड़ो, बोलो चल निकल बाहर। हाँ झाड़ना ऐसे होता है, चल निकल बाहर। ओए इधर ना डालो भाई साहब, उधर। बोलो हालेलुया। इधर वाले पीछे करो, इधर वाले मेरी तरफ ही करी जा रहे हैं, चलो पीछे। बोलो हालेलुया। कह रहा है क्रोधी मनुष्य का के साथ परमेश्वर चलता नहीं है। इसका मतलब कर आपको समझना है। फिर नीति वचन के 27 के 16 में कह रहा हूं, अगर आज आप समझ गए, वचनों को लिखते रहना अपने घर पर, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में आनंद आ जाएगा आज रात। आमीन। आप जाते ही कहेंगे अरे मेरा बाबूलाल इतना कैसे मुस्कुरा रहा आज। हाँ आप कहेंगे मेरा रामजीलाल इतना क्यों मुस्कुरा रहा आज। आज कोई भी होगा आपका पति स्माइल देगा घर जाते ही आज। आमीन। चाहे कितना भी गुस्से वाला होगा, कितना भी मुच्छे वाला होगा, स्माइल देगा आज। हमारे वाले भी सोच रही स्माइल आएगी कहीं से, हाँ लाइव देख रही होगी। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? हाँ पढ़ेंगे देखो 27 के 16 में, जो उसको रोक रखे। हेलो किसको? क्रोध को। कह रहा है जो अपने क्रोध को रोक रखे। हालेलुया। हालेलुया। ओए रोक सकता है, रोक सकता है। उपाय भी बताऊंगा आज आपको। कह रहा है जो अपने क्रोध को रोक रखे वो वायु को भी रोक सकता है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है, और एक जगह इससे पहले क्या लिखा, इससे पहले क्या लिखा, औरतों के लिए बता दिए, इससे पहले क्या लिखा? झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना, हाँ और झगड़ालू पत्नी हंस क्यों रही है तू, हंस क्यों रही है तू? दोनों एक से हैं। हालेलुया। आपकी समझ में आया? कह रहा जो वायु को रोक रखे और अपनी झगड़ालू पत्नी का रोक रखे, ओ भाई साहब वो तो वायु को भी रोक लेगा। वो तो बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी मुसीबतें रोक लेगा, लेकिन कोई माई का लाल आज तक ऐसा पैसा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा हुआ ही नहीं जो अपनी झगड़ालू पत्नी को रोक ले भाई साहब। हाँ, जो अपने क्रोध को औरत बोले और आदमी चाटा ना मारे, हो ही नहीं सकता। ये सब दूध के धुले नहीं है, ये सब पास्टर भी सब ऐसे ही करते जान के। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, कहानी बता रहा हूं। एक बार पास्टर प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते क्या हुआ, उसने देखा उसकी पत्नी पीछे से बोरी बिस्तर सिर पे लिए हुए आ रही है। उसको समझ में आ गया घर में क्या हुआ था। उसने कहा ले यार, उसने कहा हेलो जितनी संगत है सुन लो, भूल गया प्रचार करना, करा तुम्हें अपनी माँ की कसम है आज। करा आंखें बंद कर लो सारे। और आपको पता है सारे विश्वासी चालू होते हैं, आंख बंद एक आंख खुली देख रहे। हाँ पादरी की बात मानना और नहीं भी मानना है। हाँ, आंख देख रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब आंख बंद करे में, और वो पादरी कर रहा दूर से। घर जाके सिलट लेके जा। और पत्नी आई भाई साहब लेके बोरी बिस्तरा बिल्कुल पुलपिट पे, इधर से ना दे यार। करो सुनो, और पुलपिट पे भाई साहब लेके चल रही, और कह रही जाके पुलपिट पे लाके ठोक दिया करे, ले हम तो यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, ओए आंखें ना खोलो, बंद रखो। मैं तुमसे ही कह रहा हूं, लेकिन सबने आंखें खोल रखी हैं, सारा चर्च देख रहा है, और वो हाथ जोड़ी जा रहा, कह रहा भगवान क्या कर रही, चर्च पादरियों में बेइज्जती करेगी क्या? उसने क्या कहा, क्या कह रहा है,
कहती तू तो चर्च में ही मीठी मीठी बातें करता, हम तो चर्च में ही रहा करेंगे आज से। हालेलुया। हालेलुया। उसने उपाय ढूंढ लिया। अगर आपका पति लड़ रहा है, ले आना अपना बिस्तरा उठाकर आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुन रहे हो कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ? कह रहा है कि एक आदमी एक प्रचारक कहता है कि जो कहता है कि मैं रोक रखता हूँ, यहाँ बाइबल लिखा कह रहा पति पत्नी का झगड़ा और छत का टुपकना एक समान है, इसे कोई नहीं रोक सकता। कहता है ये भी एक प्रेम है। कह रहा है कि डोंट वेरी, अगर आपको ये झगड़ा हो रहा है तो ये पाप नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि ये स्पिरिचुअल बातें हैं। कह रहा है कि अगर हो रहा है, अगर तुम उसको कह रहा है कि एक स्वार्थ के लिए, कहता है कि आप उसको अगर क्रोध को बदल दें स्वार्थ के लिए, आप मारना पीटना शुरू कर दें तो पाप है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आपको उससे हटना है। कह रहा है कि कोई नहीं रोक सकता। हवा को रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ यीशु मसीह के सिवाय। क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो उठा और उसने तूफान को कहा शांत हो जाओ, और वो हवा तूफान आंधी शांत हो गया। मैं कह रहा हूँ आज प्रार्थना करने वालों के लिए, कर आपके घर में उठा तूफान, चल रही वायु, कर आज वो शांत होने वाला है। झगड़े का तूफान, क्रोध का तूफान शांत हो जाए आपके अंदर से। बीमारी का तूफान शांत हो जाए आपके घर पे। गेट पर पैसे मांगने वाला का तूफान शांत हो जाए आज। आपके बच्चों का बड़बड़ाना, कार्टून देखना, करा बार बार बुरी संगति में जाना, शांत हो जाए आज, शांत हो जाए। कहता डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है। आप सुधारने चलते हैं, खुद तो सुधरे नहीं, दूसरों को क्या सुधारेंगे? आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मैं कभी नहीं सुधरूंगा। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है कि मैं सुधर गया हूं आज। कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुधारना जानता है। कह रहा विश्वास करना है, उपाय है परमेश्वर के पास जो रोके रखे। गॉड ने रोक के रखा, अपने गुस्से को रोके रखा कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर ने जानबूझकर, एक आदमी आया और बोला, कह रहा मेरी पत्नी रोज लड़ती है मेरे से। मैंने कहा परमेश्वर ने जानबूझकर आदम के साथ हव्वा को जोड़ा था। सुन रहे हो? परमेश्वर ने जानबूझकर एक आदमी के साथ जोड़ा, और उसी समय उस आदमी मसीह व्यक्ति को पता लग गया। कहता है मैं तो शेर था, ये शेरनी मेरे साथ जोड़ दी। परमेश्वर कह रहा जब प्रार्थना करता परमेश्वर उसको बताता, कहता बेटे तू सुधरने वाला नहीं था, तेरे लिए शेरनी की जरूरत थी तेरे घर में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे आदमी जितने बैठे हैं, ये बाहर शेर हैं, घर में बिल्ली हैं। ये जितने आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों जोड़ा है। कहता है आपको डरना नहीं है। अगर जिस औरत आपके साथ बदतमीजी करती है, सुनो, परमेश्वर ने आपके साथ वो डिवाइन हेल्पर रखी है। कौन रखी है? हेल्पर। वो आपकी मददगार है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि औरत के साथ जब आप झगड़ा करते हैं तो आपकी प्रार्थना रुक जाती है। एक जगह लिखा, पौलुस पतरस बोलते हैं, कहता कहीं ऐसा ना हो, कह रहा अगर तू उसे माफ ना करे और उसके साथ जाकर बातचीत ना करे तो उसके बाद क्या होता है, तेरे अंदर का क्रोध, कहता कि तेरी प्रार्थना ना रुक जाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप किसी न किसी बात के लिए, वो ज्यादातर यूज किसको करता है? औरतों को करता है। उनका ब्लड प्रेशर हाई रखता है, उनको कुकर की सिट्टी की तरह ऊपर ले आता है। एक सिट्टी मारेगी, दो मारेगी, तीसरी बार फिर ऐसी बात बोलेगी, चौथी बार फिर ऐसी बात बोलेगी, पांचवी बार में तो कुकर फट ही जाएगा। मैं कह रहा हूं होगा ऐसा, लेकिन आपको पेशेंस रखना। आपको कहना परमेश्वर मेरी समझ में आ गया, आज के बाद कहता कि मैं आज के बाद दिन बहनों पर गुस्सा नहीं करूंगा। हालेलुया। आज के बाद पत्नियां अपने पति पर गुस्सा नहीं करेंगी। आज के बाद मैं कह रहा हूं कि गुस्सा होता है, परमेश्वर भी गुस्सा करता है, लेकिन ये नहीं कि वो पाप करता है। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह क्रोध तो करो, होता है तो हो जाए, लेकिन क्रोध सिर्फ परमेश्वर ने बाइबल में स्पिरिचुअल बातों के लिए कहा है कि स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पास एक आदमी आया और आकर कहने लगा, पापा, कहता कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। कहता क्या? कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, शराब नहीं पीता, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। कहता इसका मतलब मैं स्वर्ग जाऊंगा। परमेश्वर ने उसको चेक करने के लिए कहा। कहता जितने तेरे पास पैसे हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी गाड़ियां, जितनी फैक्ट्री हैं, सब मुझे दे दे। उसको इतना गुस्सा आया, छोड़कर भाग गया यीशु मसीह को। हालेलुया। कितने लोग स्पिरिचुअल हैं यहाँ पर? हाथ उठाओ। कितने लोग आज से, मतलब कितने लोगों को कम गुस्सा आता है? मतलब कितने लोग स्पिरिचुअल हैं, गाली नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते? कितने लोग स्पिरिचुअल हैं? हाथ उठाओ, हाँ या ना? है कि नहीं? विश्वास करो हो। आपके स्पिरिचुअलपन चेक करते हैं। जितना भी माल है आपके पास सारा मुझे देकर चले जाओ।
गुस्सा आता है उस दिन। मैं कह रहा हूं कि आपको गुस्सा आने लगेगा। कह रहा एक आदमी आया 38 साल से बीमार था, 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट था, लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसके पास जाता है और वो क्या कह रहा है, कह रहा प्रभु मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरा भाई मेरी बहन किसके कोई मेरी मदद करने वाला कोई संगति नहीं है मेरी लाइफ में, कोई आदमी नहीं है मेरी लाइफ में कि कोई मुझे पानी के कुंड में डाले, क्योंकि जो पहले पानी के कुंड में डाल दिया जाता था वो चंगा हो जाता था, स्वर्गदूत आकर पानी हिलाया करते थे। आज भी बहुत सारी जगह ऐसे ही बहम में लोग पड़े हैं, आज भी लोग जाते हैं कहीं पर जाकर तालाब में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं, चंगे होने की कोशिश करते हैं। पहले होता था, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद ये प्रक्रिया बंद हो गई। और उसी समय वो भी इंतजार कर रहा था 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट, लेकिन उस समय में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। बोल रहा मेरी तो कोई संगति नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। और उसी समय फिर वो भीख मांग रहा था। यीशु मसीह ने उसको डांटा, उसने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल। फिर चंगा नहीं हुआ था उस समय में, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चंगा नहीं किया था उस समय। यीशु मसीह ने सिर्फ उसको डांटा, उसको कहा उठ और चल, फिर अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दे, अपनी पुराने गंदी चाल चलन को, सोच को छोड़ दे। कहता अगर तू छोड़ता है यहीं पर, कह रहा कि मैं हाथ रखना नहीं पड़ेगा मुझे, कह रहा तू उठेगा, चलेगा, फिरेगा। और इसी समय उसने जैसे ही उस डांट को सुना और वो लकवे का मरीज खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज वो पुराने स्वभाव को छोड़ दो, आज पुरानी गंदी बातों को छोड़ दो, बुरी संगति को छोड़ दो। आज करा अगर आप छोड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात आपका बिजनेस दौड़ेगा चर्च। मैं कह रहा हूं बच्चे पढ़ाई में दौड़ेंगे चर्च, आपकी सेवकाई दौड़ेगी, आपका घराना, आपकी फैक्ट्री दौड़ेगी। आज आजाद होंगे आमीन बोलने वाले। क्या तैयार हैं? हो सकता था डांट खाने के बाद वापस भाग जाता ये व्यक्ति, लेकिन वो जानता था परमेश्वर की डांट में आशीष है। और उसी समय उसने अपने फैसले को बदला। अगर आज आप फैसला बदल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपके ऊपर परमेश्वर दया करने वाला है। हाँ, भजन संहिता 7:11 में देखो क्या लिखा, देखो पढ़ो कि बहुत सारे लोग गुस्सा क्यों करते हैं, ज्यादातर उनको पता है। लिखा, कहते बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने गुस्सा किया, हम भी गुस्सा करेंगे। देखो क्या लिखा, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो एक दिन नहीं डेली गुस्सा करता है। क्या लिखा, कितने लोग पढ़ रहे हैं? कह रहा है ईश्वर एक दिन नहीं, जो प्रतिदिन क्रोध करता है, प्रतिदिन। समझ में आया? हो सकता है आपसे भी रोज आपके अंदर गुस्सा आता हो, वो पाप नहीं है। अरे ऐसे तो परमेश्वर भी पाप में गिना जाता। कहता वो पाप नहीं है। कहता अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए। आपके पादरी को कोई गाली दे रहा है तो आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए। समझ में आई कि नहीं? आत्मिक गुस्सा होना चाहिए आपके अंदर, आत्मिक जलन होनी चाहिए। मेरा चर्च नहीं बढ़ा, उसका चर्च बढ़ गया, आपको गुस्सा आना चाहिए। मेरे से ज्यादा प्रार्थना करने लग गया ये आदमी, आपको गुस्सा आना चाहिए। परमेश्वर को गुस्सा इस बात के लिए आता था कि उसके इजरायली लोग जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते थे। हालेलुया। अगर आपका बच्चा ठट्ठा कर रहा है, छोटा बच्चा प्रार्थना नहीं कर रहा, बुरी संगति कर रहा है, आपके अंदर गुस्सा नहीं है, परमेश्वर आपके घर में नहीं है, याद रखना। अगर आपके अंदर गुस्सा है, आप वो पाप नहीं है, आप अपने बच्चों को सुधार रहे हो, वो स्पिरिचुअल गुस्सा है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल गुस्सा है, स्पिरिचुअल जलन है, आपके अंदर जलन उठती है परमेश्वर के कामों के लिए, आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए गुस्सा आता है, यार गुस्सा आता है कि यार वो बढ़ गया, मैं अब तक वहीं का वहीं हूं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात परमेश्वर आपके अंदर आकर आपकी सवारी करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पतरस के अंदर गुस्सा था, उसने तलवार उठाई और कान काट दिया, लेकिन वो हद से पार हो गया था। गुस्सा यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसने तलवार चला दी। लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय कान पकड़ा और चिपका दिया। उसने कहा देख कहाँ कान? कहता कान तो जुड़ गया, समझ जाओ। कहता अगर कोई गलती हो भी गई है मसीह लोगों, मेरा परमेश्वर आज गलती को उठाकर खत्म करने वाला है यीशु मसीह। वो कान चिपकाने वाला आज रात। कह रहे कि जो कान, जो आंख, जो नाक आपके विरोध में है, शांत करने वाला उसे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस समय कहता अपने अंदर उस बात का फैसला लेना है कि परमेश्वर मुझे बुरी संगति के लिए, जब मैं बुरी संगति में बैठूंगा मेरे अंदर जलन आए। आज परमेश्वर से ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे गुस्सा आए, अगर मैं किसी शराब पीते हुए व्यक्ति को देखूं अपने सामने, मैं कभी किसी व्यभिचार वाली आदतों को देखूं, मैं कोई गंदी वीडियो देखूं, मुझे जलन आए मेरे अंदर, मुझे गुस्सा आए मेरे अंदर, तो परमेश्वर को प्रतिदिन गुस्सा आता है। आपको गुस्सा नहीं आता, आपको सूंघ आती है। अच्छा लगता है किसी के घर कोई चोरी कर रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब आपके आसपास परमेश्वर नहीं है, याद रखना। अगर कोई ठगी मार रहा है, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, आप उसकी मदद कर रहे हैं, आप उसको दूर नहीं कर रहे, डांट नहीं रहे। बाइबल बोलती है जो कह रहे कि
डांटता है अधर्मी को, उसके ऊपर 100 आशीर्वाद उतरते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया? कहता है इसका मतलब आपके अंदर करे जलन होनी चाहिए। अगर आज आपके अंदर जलन है, परमेश्वर आज रात बड़े से बड़े काम को आपके ऊपर चढ़ाने वाला, करने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसी के साथ के 12 में देखो क्या लिखा, कह रहे हैं कि वो धनुष चढ़ाएगा, धनुष पर तीर चढ़ाएगा। और क्या लिखा, कह रहा है वो तीर चढ़ाएगा और कह रहा है कि वो छोड़ देगा उस तीर को। सुन रहे हो? परमेश्वर कहता अगर जो नहीं सुधरेगा उसके लिए धनुष पर तीर चढ़ाएगा और छोड़ देगा उसे। जा गंदे लुचपन के काम कर, दफाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? जो मर्जी कर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसने अब्राहम ने नहीं, उसके दाऊद ने जब गुस्सा किया, उसने एक औरत के कारण, वो आज तक गुस्सा करता है, 66 गुस्सा करते आया, 66 बार लड़ाइयां लड़ी, परमेश्वर उसके साथ था, जीत आया वो। लेकिन एक दिन परमेश्वर उसके साथ नहीं था। कब? परमेश्वर ने धनुष चढ़ाया, उसने कहा तू ऐसा नहीं मानेगा, क्योंकि उसको एक औरत पसंद आई और उसने गुस्सा किया। यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसने उसके आदमी को मरवा दिया उसे पाने के लिए, उसके साथ शादी कर लिया और उससे जो बच्चा हुआ, और उसी समय परमेश्वर ने धनुष चढ़ाया और उस बच्चे को मार दिया। खत्म, फिनिश। और उसके बाद दाऊद रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण कहता है कि आज भी आप वहीं के वहीं हैं। कहता है कि अगर धनुष चढ़ा दिया परमेश्वर ने, कहता है और छोड़ दिया, तो कह रहा मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आज हम उस तरह के उस बातों को छोड़ दें जो हम पहले करते थे। अगर आज आप छोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आजाद हो रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर हमारे लिए धनुष मत तैयार कर, हमारे ऊपर दया कर। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं एक कहानी बता रहा हूं आपको। एक आदमी था, एक औरत थी, और वो दोनों बड़ा प्यार करते थे अपने बच्चे से। लेकिन दोनों ही आदमी और औरत के अंदर एक गंदी हैबिट थी। उसको जो आदमी पसंद आता उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती, औरत को आदमी पसंद आता वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती। और दोनों पति पत्नी को पता है कि हम दोनों गलत हैं। और उनकी लड़की ने उनके स्वभाव को देखा, और जब वो लड़की 16 साल की हुई तो वो होटलों में पकड़ी गई। और न्यूज़ में आया, जब वो होटलों में पकड़ी गई, उसके माँ बाप को जब बुलाया गया, शर्मिंदे हो गई। माँ ने क्या किया? सुसाइड कर लिया, मर गई। और आदमी शर्म के मारे घुटने टेके एक दिन परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा मैंने धनुष चढ़ा दिया था तेरे लिए भी, लेकिन आज तू माफी मांग रहा है। कहता जा मैं तेरी बच्ची को आजाद कर रहा हूँ उस गंदी हैबिट से यीशु मसीह का नाम में। मैं कह रहा हूँ उसकी लड़की आने वाले समय में पास्टर बन गई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि आपके पाप चाहे कितने भी क्यों ना हो, कहता है कि लाल रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए वो बोल रहा है, कहता कि ऐसा ना हो, देर ना हो कि परमेश्वर धनुष चढ़ाए और तीर छोड़ दे, एक स्वरदूत को आदेश दे दे। उन परिस्थितियों को आप चेंज नहीं होने देते। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके ऊपर दया करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो संगत को, कह रहा है आपकी संगति को हटाना चाहता है, बुरी संगति से। कह रहा है कि आपको एक नेचर जो आपके अंदर गंदा नेचर है उसको हटाना चाहता है। जिसने हटा दिया, मैं कह रहा हूं उसके वंश से आज परमेश्वर वादा करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आप पहले से तरक्की करेंगे, आप आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ कि ना? तैयार है कि नहीं? बाइबल बताती है, कह रहे हैं एक बार अशेर के बारे में। अशेर अब्राहम परदादा था अशेर का, और अशेर याकूब का लड़का था। हम पढ़ेंगे 49 का 20, देखो 49 का 20, जल्दी से पढ़ें। देखो क्या लिखा। हाँ, कोई जन पढ़े हमारे बीच में। अशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। फिर से पढ़। आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इसके लिए भविष्यवाणी किया याकूब के द्वारा। कह रहा आशेर के जीवन से, कह रहा क्या भविष्यवाणी होगी? कहता तेरे घर में धन रहेगा, तेरे घर में तेल रहेगा, जिस धरती पर तू रहेगा वो अनाज पैदा करेगी, वो खजाना पैदा करेगी। सुन रहे हैं कि नहीं? कहता है कि खनिज जो भी आप चाहते हैं, कहता है ऐसे ऐसे फ्रूट पैदा होंगे, सबसे एक नहीं, वहां पर लिखा बेस्ट फूड, योग्य। देखो क्या लिखा? योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। सबसे बेस्ट फूड। बेस्ट फूड कहां पर होता है? बेस्ट फूड एप्पल को माना जाता है, मैंगो को माना जाता है।
मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे बेस्ट फूड का वादा था आशेर के साथ कि परमेश्वर ने कहा आशेर तेरी लाइफ में, तेरे बच्चों की लाइफ में, तेरे परिवार में, कहता क्या होगा जब तक तू मरेगा नहीं, कहता तेरे वंशों के साथ भी वादा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, कहता अब्राहम के कारण, अगर अब्राहम धर्मी गिना गया, अगर आप धर्मी गिने गए, परमेश्वर ये वादा कर रहा है, शैतान आपको जितना मर्जी गिराने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर का वादा अब्राहम से लेकर आपने उसके वंश तक, जो यहाँ पर बैठे, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप तक पूरा होता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर का वादा है। लेकिन आशेर ने क्या किया? आशेर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कह रहा कि यूसुफ को कह रहा मिस्रियों के हाथ भेज दिया, क्योंकि वो जलन करता था, गुस्सा करता था, यहाँ तक कि वो जलन और गुस्से वाला आदमी था। तब भी परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, धन दिया, अनाज दिया, बहुत सारा तेल दिया, और याकूब के द्वारा भविष्यवाणी किया। लेकिन हो सकता है आप गुस्से वाले हो सकता है आप कैसे भी स्वार्थी हो, लेकिन परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तब भी वो आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना कर रखूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा क्रोध स्वार्थ के कारण पाप में बदल गया, अगर तुमने बुरी संगति, कहता कि तुम करते हो लेकिन तुमने पाप में बदल दिया अपना नेचर, कोई ऐसा ना हो कह रहा जो आग के नजदीक जाए और आग उसे जलाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। कहता है कि और कह रहा तवे पर हाथ रखो और आपका हाथ न जले। बोलो हालेलुया। इसका मतलब कह रहा उसने अपनी लाइफ में वो गलत काम किया, लेकिन एक दिन जब 7 साल उसके कारण पूरे इजराइल के ऊपर, मैं कह रहा हूं कि श्राप आया, अकाल पड़ा 7 साल, और उसी समय उसने माफी मांगी। जब वो यूसुफ से मिले, यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना दिया गया, उसके बाद जब उसे भाई मिले और उन्होंने उसके से माफी मांगी और वो इकट्ठे हुए, परमेश्वर ने फिर से उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। जब उसकी बेटियां पैदा हुई, आगे उसके वंश में हन्ना नाम की एक लड़की पैदा हुई, और वो भविष्यवाणी बनी, वो प्रॉफिट बनी, और यीशु मसीह के दर्शन किए उसने। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मकसद ये, हो सकता है कोई आशेर यहाँ पर ऐसा बैठा हो, कोई आदमी, कोई औरत यहाँ पर ऐसी बैठी हो जो आज तक भी ना सुधरा हो, जो आज तक भी कह रहा गुस्सा ना छोड़ पाया हो, जो आज तक भी कोई ऐसा काम ना छोड़ पाया हो, और आप सोच रहे हो, आपको शैतान डरा रहा हो कि परमेश्वर तुझे बर्बाद कर देगा, तेरा घर, तेरा घराना अब अच्छा नहीं होगा, तू पाप में पड़ा रहे, तू जिंदगी में चलता रहे। मैं फिर कह रहा हूं, उन लोगों से वायदा है परमेश्वर का कि अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, पछता रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात, कहता एक आशीष दे रहा हूं, कह रहा आज रात आपके घराने पर फिर से एक बार दया करेगा परमेश्वर। कह रहा आपके घराने में सबसे ज्यादा धन होगा, आपके घराने में सबसे ज्यादा तेल होगा, आपके घराने में सबसे ज्यादा अनाज होगा, लेकिन अनाज नहीं, सबसे बेस्ट अनाज होगा। मैं कह रहा हूं धन सबके घर में होता है, लेकिन प्रार्थना करने वाले, बंदगी करने वाले, बेस्ट मनी आएगी, बेस्ट मिरेकल मनी, बेस्ट जॉब आएगी आज के बाद, आज बेस्ट हीलिंग आएगी, बेस्ट चंगाई आएगी। कह रहा अगर आज सच्चे ईश्वर को आप जान गए हैं कि वो सिर्फ प्रतिदिन क्रोध करता है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर जलन नहीं रखते परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है, इसने इतना सुसमाचार सुनाया, मैं भी इतना सुसमाचार सुनाऊंगा। परमेश्वर एक बेस्ट से बेस्ट आशीष देने के लिए तैयार है। कितने लोगों का क्रोध शांत हो गया आज? नहीं हुआ? कितने लोग आज भी गुस्से वाले हैं? हाथ उठाओ। आदमी 2-4 हैं। यशाया पढ़ो 26 का 20, देखो क्या लिखा। आज हम इनके शांत करके भेजेंगे। किस किस को गुस्सा आता ज्यादा? हाँ हाँ। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठड़ी में प्रवेश करके। सुनो, ऐसे नहीं बताएंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे। हाँ हाँ। किसके पास बच्चा, किसी के पास नहीं है? गुस्सा किसको आता है? हाँ जा तो, हाँ छोड़ दे, पहले सुन, जल्दी आ जाए, ये ज्यादा गुस्से वाली लग रही है। हाँ हाँ। इसका तेरा पति आया किधर है? हस्बैंड किधर है रे? अरे कम हेयर, कम ऑन। हाँ दौड़ क्या फटाफट। गुस्से वाली है, देखो। हाँ भाई गुस्से वाली है, गुस्से वाली है ये। अबे लाइव में हीरो बन रहा है क्या? हाँ सुन, जब हम नहीं बनते तू क्यों बन रहा है? सुन, गुस्से वाली है ये? नहीं गुस्सा वाली। कभी गुस्सा नहीं करती? कभी जो गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करती हूँ इनके पे जब जाते हैं, मतलब गलत। तेरे लिए ये प्रचार, तो क्या सोच रही थी तेरी बात खोलेगी नहीं? देखो गलत संगत में कहाँ जाता बता? जुआ खेलने। हाँ इसके लिए हो रहा था प्रचार, सुन रहे हो? देखो डरना नहीं, घर जाके मारना नहीं इसको। नहीं मारते नहीं है। अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया ना, मारेगा भी आज घर जाके। मारते नहीं है। पहले सुनो मेरी बात, विश्वास करना है। सुनो देखो
हाँ, फिर से पढ़ो इस वचन को। हे मेरे लोगों, हाँ, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके। देखो, आओ, इसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, इसका गुस्सा शांत करने चलेंगे। आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, हाँ हाँ, किवाड़ों को बंद करो। जा मेरी बहन, बैठ जा अपनी कोठरी में और किवाड़ बंद कर ले। ये रे तेरे किवाड़ बंद कर ले से। हाँ, इसको गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है और इसको चारों तरफ से बंद कर दिया, किवाड़ बंद कर दिए। कहता किवाड़ बंद करो और थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, बाहर नहीं आना। क्या लिखा उसमें? जब तक क्रोध शांत ना हो जाए तब तक अपने को छिपा रखो। तब तक अपने को छिपा रखो। आप समझ में आया? आजकल आपको पता है, औरतों के पास एक स्टाइल है, जब आदमी कहता ना ले ठा लिया डंडा, ठहर जा, औरत जाएगी फटाफट दरवाजा से मारेगी, पटाक बंद। कितनी औरतें ऐसा करती हैं? हाथ उठाऊं? बैठ जा, बैठ जा, पिटेगा नहीं अपनी औरत से रात को। देखा आपने, सुना? आप देखो, प्रैक्टिकल है ये कि औरतें जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं, उसको पता पति को ज्यादा गुस्सा आ गया, ले, और अंदर से बोलती रहती है जा कर ले, क्या करे कुंडी लगा के। और आदमी क्या करता रहता दरवाजे पर, बड़ा खोल खोल खोल, एक बार बाहर आके दिखा, शेर बन रहा होता है। और कह रहा है कि ये तरीका नहीं है अपने गुस्से शांत करने का। कहता है अपनी कोठरी में जा, प्रेयर रूम में जा, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चिंता हो रही है, अपने प्रेयर रूम में जाओ और उसी समय जब तक बैठे रहो परमेश्वर के सामने, जब तक कह रहे हैं कि तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए, तुम्हारा बोझ हल्का ना हो जाए, तुम्हारे मन की बात सारी भड़ास निकाल ना दो परमेश्वर के सामने। कहता है निकाल कर फिर बाहर आओ और कह रहा देखो पवित्र आत्मा आज रात तुम्हारे लिए एक नया डोर खोलने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास से कहो आज कि पवित्र आत्मा जी मैं समझ गया आज कि मेरे घर में मेरी रुकावटें क्या थी। बोलो आज मैं समझ गया मेरे बिजनेस में रुकावट क्या थी, मेरी चंगाई में रुकावट क्या थी, कि परमेश्वर मेरी लाइफ में गुस्से का स्वभाव मेरी लाइफ में कह रहा है कि मैं आज तक भी पवित्र आत्मा तेरे कामों के लिए मैंने जलन नहीं रखा, तेरे कामों के लिए मेरे को आज तक गुस्सा नहीं आया, मैंने अपने बच्चों अपनी पत्नी को नहीं डांटा, अपने पति को नहीं समझाया, जो पाप कर रहे थे, जो प्रभु की प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, मैं उन लोगों को नहीं समझाया, अपने परिवार को आत्मिक नहीं बनाया। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप आत्मिक बनाएं, आपकी ड्यूटी बनती है अपने बच्चों को ढोल की बजाना सिखाएं, आपकी ड्यूटी बनती है कि प्रार्थना करना सिखाएं, आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको गीत गाना सिखाएं, आपकी ड्यूटी बनती है, परमेश्वर चाहता है, वो कहता है बालको मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बालकों को मेरे पास आने दो, करे बहुत से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं। भटकना बंद करो, आत्मा अंदर से होकर बातें कर रहा है आपसे और कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल दे आज, मैं तेरे घर के कलेश को खत्म करना चाहता हूं आज, मैं तेरी उन परिस्थितियों को खत्म करना चाहता हूं आज, मैं तेरी उन बीमारियों को खत्म करना चाहता हूं आज। अपने किवाड़ को खोल, मेरे किवाड़ के अंदर आ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे डोर के अंदर आ, घुटने टेक और माफी मांग और प्रार्थना कर, अपने गुस्से को शांत कर। आज उपाय सिर्फ यही है, प्रार्थना करना, आराधना करना, कह रहा कि बाइबल पढ़ना, कहता यही है उपाय। जितनों ने उपाय सीख लिया आज परमेश्वर के चरणों में रहने का, पवित्र आत्मा इनके आज से काम बड़े बड़े खोल दे यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए। आज से मैं आशीर्वाद देता हूँ याकूब की तरह, आज से तुम धन कमाओ, आज से तुम्हारे घर में तेल बहुत हो, तुम्हारे घर में बेस्ट से बेस्ट फूड है, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करें आज शेर के बच्चों की तरह। मैं कह रहा हूं कि हन्ना जो भविष्यवक्तिनी थी, तुम्हारी बेटियां भी भविष्यवक्तिनी बने यीशु मसीह के नाम में, प्रॉफिट बने। मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग आए, दर्शन देखो। कर अगर आज आपका फैसला है परमेश्वर कि मैं अपने आप को पाप करने से रोके रहूंगा, मैं आज से अपने आप स्वभाव को बुरी संगति में जाने से रोके रहूंगा, मैं अपने मन को बुरी संगति में जाने से रोके रहूंगा, याद रखना परमेश्वर आज कह रहा है शैतान को रोक कर रखेगा, उन मुसीबतों को रोक कर रखेगा, एंजल को भेजेगा जो बड़े टाइम से रोक के रखा, दानियल की आशीष को रोक कर रखा 21 दिन और एक दिन परमेश्वर ने छुड़ाया उसको। मैं कह रहा हूं आज जो आपकी आशीष रोक कर रखी आसमान में, जितनों ने हाथ उठाए हैं उनके लिए पवित्र आत्मा ने आज एक एंजल को ऑर्डर दे दिया, आ गई है वापिस, वापिस आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी वापिस आ रही है आज, आपके पैसा बैंक बैलेंस वापिस आ रहा है चर्च, आपकी हीलिंग वापिस लौटा रहा है परमेश्वर आज, आपका खजाना वापिस आएगा। वायदा है, प्रॉमिस है मेरे परमेश्वर का।
कनान देश की सबसे उत्तम भूमि अशेर को दिया परमेश्वर ने। आपको परमेश्वर ने सबसे बेस्ट जगह दिया है, बेस्ट प्लेस दिया है, बेस्ट नाम दिया है यीशु मसीह ने अपना। कह रहा अगर आप समझ गए हैं आज के बाद, कहता है कि आपके वंश में परमेश्वर के लोग दर्शन करेंगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के दर्शन करेंगे। क्या आप करना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को, आज अपने मन की बात परमेश्वर को बताओ। 2 सेकंड के लिए सब इस समय फटाफट अपने मन की बात परमेश्वर को बताएं। जितने ब्रांचों में बैठे हैं अपने मन की बात परमेश्वर को बताओ। आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर विश्वास करो आज इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू आज उन लोगों को देख ले जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो इस समय तेरे से बातें कर रहे हैं, जो इस समय प्रचार को सुन रहे थे। पवित्र आत्मा सच में तू महान परमेश्वर है, तू वो दयालु परमेश्वर है, तू चुप ना रह परमेश्वर। तू आज इनकी आशीषों को डबल कर दे पवित्र आत्मा जी। आज जब इन्होंने कोठड़ी में जाना सीख लिया है, इन्होंने प्रार्थना करना सीख लिया है, बुरी संगति को छोड़ना सीख लिया है, पवित्र आत्मा इनके अंदर आत्मिक जलन आने पाए, स्पिरिचुअल जलन आने पाए, स्पिरिचुअल हो जाए, आज से ये स्पिरिचुअली हो जाए और इनके बंद पड़े काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूँ इस हफ्ते में, मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रहा हूँ कि आपके लिए गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम। मैं सच में आपके लिए देख रहा हूँ, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम। आप पहले जैसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम। आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आप आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कौन है आपके साथ? कौन है बहन? स्टार्ट अप।